विज्जू का रूम कहाँ है? यू नो, विज्जू, विज्जू का रूम। थैंक यू डार्लिंग। सुनो, विज्जू, एक हॉट सी लड़की उसके कमरे में गई है। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। विज्जू डार्लिंग, टाइम टू गो डार्लिंग। पार्लर का टाइम हो गया है ना? बाय। अरे अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो? विज्जू से मिलने। क्यों? क्या लगता है तुम्हारा? तुम्हें क्यों बताऊं? अभी वो औरत अंदर गई थी ना, तुम कान लगा के सुन रही थी। अक्कल नहीं है? ए, मेरा घर है, मेरी मर्जी, कुछ भी करूं। अच्छा, अब मैं अंदर जा रही हूँ। अगर कुछ सुना तो कान काट लूंगी। सुन, विज्जू, मैं पागल हो रही हूँ। प्लीज मुझे बताओ ना, तुम कौन हो? तुम्हारा और मेरी मम्मी का क्या चक्कर चल रहा है? प्लीज। देख दूंगा रख के। अब जब से तुम्हारी माँ ने मुझे देखा है तब से वो मुझे पसंद करती आई है। मुझसे शादी करने के लिए जान खा ली उसने मेरी। उस वक्त मैं 40 का था और वो 20 की। अब एज डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है? कर लेते थे। और अपनी बीवी को क्या कहता मैं? बीवी? हाँ, यू आर मैरिड? आई थॉट यू वर गैंगस्टर। गैंगस्टर की शादी नहीं होती क्या? एक नहीं, दो दो, चार चार होती है। मुझे तो सिर्फ एक करनी थी और बच्चे बहुत सारे करने थे, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे एक ही करने दिया। अब ये बात तुम्हारी माँ को कौन समझाए? रोज चली आती थी इतना मोटा मेकअप करके। तो उसे दूर करने के लिए मैंने उसके लिए एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया। अच्छा, वो ब्यूटी पार्लर आपने खुलवाया था? या अब एक तरफ सीता जैसी मेरी बीवी और दूसरी तरफ उर्वशी जैसी तुम्हारी माँ। अब तुम तो जानती हो, मर्द मर्द होता है, वो चेंज नहीं करेगा। पकड़ा गया। मेरी बीवी ने तुम्हारी माँ और मुझे 5-6 बार रंगे हाथों पकड़ लिया। बेडरूम में? अब तक तो तुमने सोच लिया होगा कि मैं तुम्हारा असली बाप हूं। ये डफर! बेडरूम में कोई रंगे हाथ पकड़ा जाता है? अरे गार्डन होता है, पार्क होता है, मॉल होता है, सिनेमा हॉल में भी पकड़े जा सकते हैं रंगे हाथ। तो तुम्हारा अफेयर नहीं था? सिर्फ तुम्हारी माँ और मेरी बीवी को लगता था क्या कि अफेयर है। तो फिर आपने अपनी बीवी को कैसे समझाया? समझाना चाहता था, लेकिन उस समय मेरे केसेस चल रहे थे। हार गया, 2 साल के लिए अंदर कर दिया। जेल में बीवी मिलने आई, बोली ये हमारी फाइनल मीटिंग है, इसके बाद शक्ल मत दिखाना। और बोली कि अपने बेटे को वो कभी नहीं बताएगी कि उसका बाप कौन है। जेल से बाहर आया, गैंगस्टर रहा नहीं। मुंबई में क्या करता, पेरिस चला गया, पब खोला, लोगों का शोर सुनता हूं, लोनी फील नहीं करता। तो फिर अब क्यों आए हो वापस? मुझसे अलग रह करके मुझे लगा कि मेरी बीवी को बहुत दुख झेलना पड़ा। मदर इंडिया बनने के चक्कर में उसने एक गैंगस्टर के बेटे को पुलिस वाला बना दिया। अब वो गैंगस्टर उसकी जान लेना चाह रहे हैं। आपका बेटा कौन है? वही कौन? एसीपी करण। करण? या उसको पता नहीं ये लोग कितने डेंजरस हैं। घूमता फिरता रहता है बिना सिक्योरिटी के। कितनी बार उसको वार्न करने के लिए मैंने उस पर हमला किया, अटैक किया, बट ही इज सच। अगर वो आपका बेटा है तो फिर उस रात पब में उसको धक्का मार के इंसल्ट क्यों किया? सेटिंग कर रहा था। वो लड़की को हैंडल नहीं कर सकता है। धक्का करण को मारा, झटका तानिया के दिल को लगा। देखना तुम, जाकर के उसे सॉरी बोलेगी। उसके बाद फिर उसके बाद सेटिंग। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है तान्या। उस दिन तुमने जो किया वो ठीक किया। अपने बॉयफ्रेंड का साथ दिया। बॉयफ्रेंड? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये उस दिन बोलना था। तो मुझ पर क्यों भड़क रहे हो?
मैं तो सिर्फ सॉरी बोलने आई थी, मुझे क्या पता था वो ऐसे बिहेव करेगा। तो ठीक है, साले को पकड़ के अंदर डाल देता हूँ। इतने सालों से कभी तुमने मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। कॉलेज में अपने लेक्चर्स बंक करके तुम्हारे पीछे घूमता रहा, लेकिन आज भी तुम्हारे वही नखरे हैं। आई मैंने एसीपी यार। अच्छा तो तुम एसीपी हो, ये तुम जानते हो, मैं नहीं। मैं सिर्फ उस करण को जानती हूँ जो मेरे पीछे पड़ा है। मैं ना कहूं, ये मेरी मर्जी। तो क्या तुम पीछा करना छोड़ दोगे? गलती की है, अब सॉरी बोलो। ये समझता है हेलमेट पहन लेने से इसे कोई पहचानेगा नहीं। हाँ हो गया, चल निकल निकल। और कितना भाई बोले, चल निकल। ये ले आ गई। हाय। हाय हाय, हाउ आर यू? गुड। तुम ये एसीपी के साथ घूम रही हो कब से? जस्ट स्टार्टेड। तो शादी? वही तो सारी प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? माँ बाप नहीं मान रहे? उसके घर में माँ के अलावा है ही कौन? प्रॉब्लम मेरे घर में है। मेरे डैडी को मनाना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उन्हें लव मैरिज से नफरत है। अच्छा, करते क्या है वो? हाँ इमरान आइए। सब रजिस्टर प्रेमनाथ। सिर्फ नाम प्यारा है, आदमी बहुत कड़क है। सर इमरान रेखा। आजकल लव मैरिजेस बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। जी हाँ। क्या चक्कर क्या है? 2-3 रोमांटिक पिक्चर्स हिट हो गई ना सर। ये सीजन ऐसे ही रहेगा। क्या करते क्या हो? जी सर कुछ नहीं। गुड गुड। और तुम? हाँ वेरी गुड। इस तरह भागकर शादी कर रहे हो, जिंदगी कैसे कटेगी? हैं? सर हम एक दूसरे के प्यार के सहारे जी लेंगे। जी लेंगे? हैं? माँ बाप की मर्जी के साथ शादी करते हैं तो बच्चे नहीं होते हैं क्या? हैं? सर वो जनरेशन को लव समझ में नहीं आता है। ओ अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हारी जनरेशन को ही प्यार समझ में आता है। हमारी जनरेशन तो बेवकूफ है ना? हैं? यस। हाय एसीपी करण। प्रेमनाथ। सर एक्चुअली आई लाइक योर डॉटर सर। गुड, अच्छी बात है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ सर। अब एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, यू लाइक माई डॉटर और यू लव माई डॉटर? ऑफ कोर्स आई लव योर डॉटर सर। ये बात मेरी बेटी जानती है। मतलब यू बोथ आर इन लव, राइट? जी सर। दैट मीन्स आई हैव फेल्ड। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं फेल हो गया। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इज देयर समथिंग रॉन्ग विद मी? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी बेटी वो गाना वाना गा के मेरे पास आएगी और मेरे नो कहने पर भी वो मुझे नो प्रॉब्लम बोलकर किसी और उल्लू के पट्टे मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाकर वो साइन वाइन करके शादी कर लेगी। मैंने नहीं सोचा था ऐसा। बेसिकली आई हेट लव स्टोरीज। सर एक तरीका है कि हम लोग इस लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना सकें। किस तरह? मेरी माँ आकर आपसे शादी की बात कर ले तो। सिर्फ माँ ही क्यों? बाप क्यों नहीं? वो नहीं है सर। नहीं है मतलब इस शहर में नहीं है या इस दुनिया में नहीं है? स्कूल के फॉर्म में बाप का नाम ना कभी मेरी माँ ने लिखा और ना ही मैंने उनसे कभी पूछा। तुम्हारी माँ ने लव मैरिज की थी? जी सर। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हेट लव स्टोरीज?